छात्रवृत्ति और स्टेटस अपडेट होने को लेकर समाज कल्याण विभाग को लिखा गया पत्र। जी हाँ गाइस, ये बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही बजट सच में खत्म हो गया क्या? अब सिर्फ इन स्टेटस वालों को मिल पाएगी छात्रवृत्ति। जैसा कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर, आज दिनांक 10 अप्रैल है, तो क्या आज के बाद अब कोई छात्रवृत्ति नहीं आएगी? क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? बजट सच में बचा है या नहीं बचा, इसके बारे में बताइए। तो बजट को लेकर ऑफिशियल नोटिस आ रही है। क्या नोटिस आ रही है? बजट बचा है या नहीं बचा है? पैसा आगे मिल पाएगा 15 तक या नहीं मिल पाएगा? सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियरली बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे। दिनांक 8 अप्रैल की ये नोटिस है। एक छात्र द्वारा शिकायत की गई थी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जौनपुर, ये ओबीसी कैटेगरी के छात्र। इस नोटिस को बताता हूँ, फिर आगे डिस्कस करता हूँ बजट के बारे में। ये जो अपडेट आ रही थी, इस अपडेट का क्या जो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आया था कि अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा, तो क्या बजट इस समय बचा है या नहीं बचा, अभी आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ। ध्यान से देखना आप लोग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टैबलेट योजना, यूपी स्कॉलरशिप, PK2 सभी की अपडेट यहाँ पर मिलती है। देखिए, कृपया उपयुक्त विषय का शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राहुल यादव के द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना एक फंड लिमिटेड योजना है और निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्र छात्रा के गत वर्ष के प्राप्तांक मतलब प्रतिशत की मेरिट बनाते हुए उपलब्ध बजट सीमा तक ही नियमावली में प्रविधानित व्यवस्था अनुसार उनके बैंक खातों में प्रेषित कर दी गई है। समझ गए? अब उसके बाद यहाँ पर आगे से देखेंगे, बजट के अभाव में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्र छात्राओं की देयता शासनादेश के अनुसार अगले वित्त वर्ष में अग्रणित नहीं होगी। उक्त स्थिति से शिकायतकर्ता को शिकायत में उल्लेखित दूरभाष संख्या इतना पर वार्ता कर अवगत करा दिया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्कॉलरशिप की योजना है फंड लिमिटेड योजना है और परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो पहली बात तो परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, ये बात गलत है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बजट था जितना उतना पैसा छात्रों के खाते में भेज दिया गया। बाकी जो नया बजट है, नया सत्र लगा 31 मार्च के बाद से, जब से 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, तब से कोई भी पैसा शासन के अनुसार, शासन के आदेश के अनुसार कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, अग्रसारित नहीं किया जाएगा। मतलब 31 तारीख के पहले जो पैसा था वही भेजा गया है, उसके बाद कोई पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई जो ये नोटिस जारी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आया था कि अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। अब यहाँ पर जो लखनऊ के समाज कल्याण अधिकारी है, शासन है, न्यूज़पेपर वाले हैं, अच्छी न्यूज़ यहाँ पर दिखा देंगे कि छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। अभी वहां पर रिपोर्ट लगा रहे हैं ये लोग 8-9 अप्रैल की डेट में, कल की डेट में, कि शासन के आदेश के अनुसार नए वित्तीय वर्ष का पैसा आपको नहीं भेजा जाएगा। तो ये क्या है? अब इसका फंडा मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा और यहाँ पर बोला गया है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद अप्रैल में भी विद्यार्थियों को बढ़ती रहेगी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि। समझ गए? तो देखो फंडा क्या है, यहाँ पर खूब अच्छी खबर इन्होंने लिख दी। जो DW के अधिकारी है वो भी बैठकर AC वाले रूम में अच्छे से खूब बड़ा ज्ञान अपना दे दिए। लेकिन फंडा यहाँ पर बोला जा रहा है कि छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बजट जब बचेगा तभी तो वापस नहीं होगा। अगर जब 31 मार्च के पहले ही बजट खत्म हो जाएगा तो बजट वापस होने की बात ही नहीं है। लॉजिक आप थोड़ा समझिएगा इनका कहने का मतलब। जो यहाँ पर लिखा गया, अब छात्रवृत्ति का बजट वापस नहीं होगा। अगर छात्रवृत्ति का बजट ज़्यादा रहता तो एक बात होती कि हाँ भाई पैसा वापस नहीं होगा, अप्रैल में भी मिलेगा। लेकिन जब छात्रवृत्ति का बजट ऑलरेडी 30 और 31 मार्च की डेट में लगभग खत्म हो चुका, तो जब बजट खत्म हो चुका तो बजट वापस होने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग भी सही हो गए, न्यूज़ वाले भी सही हो गए और DW अधिकारी भी सही हो गए। बेवकूफ़ कौन बना? हम लोग बन गए। तो इसमें फंडा देखो, मैं समझाता हूँ क्या है। इसमें ये न्यूज़ आई तो देखो, जो पैसा है ना, यहाँ पर जो नोटिस बोली गई है, यहाँ पर भी देखो बोला गया है कि 15 तारीख तक आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो पैसा था इनके पास, रियलिटी यही है, जनरल कैटेगरी का तो पहले ही खत्म हो चुका था, OBC माइनॉरिटी सभी का पैसा जो था 30-31 तारीख तक जितना भी था, ये लोग यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बोला भी गया है कि जो बजट रहेगा उसको एक SBI के अकाउंट में, भारतीय स्टेट में रखवा दिया जाएगा जो पैसा रहेगा। तो ये लोग पैसा रखवा दिए और वो पैसा ये लोग ट्रेजरी में लगा दिए थे। अब वो ट्रेजरी वाला पैसा जो 30-31 तारीख को लगाया गया था वो धीमे धीमे अकाउंट में आ रहा है। 30-31 को सबके अकाउंट में आ गया। कुछ लोगों का 7 तारीख को आया, कुछ लोगों का 8 तारीख का आया,
कुछ लोगों का जो बैंक में प्रोसेसिंग होगा, हो सकता है आज की डेट में 2-4 लोगों का 10% लोगों का क्रेडिट हो जाए, कुछ लोगों का 12 तारीख को 11 तारीख को क्रेडिट हो जाए। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा लगाया गया बहुत पहले का, कई लाख लोगों का लगाया गया है, तो धीमे धीमे आ रहा है। बाकी बजट उजट लगभग लगभग मान के चलो सब खत्म हो चुका है। और स्टेटस भी एक बार ये लोग 7 तारीख 8 तारीख को अभी 2 दिन पहले अपडेट कर चुके एक बार, जिसका पैसा भेजना था ये लोग भेज दिए हैं। और ये जो पैसा ये लोग अब स्टेटस इसलिए अपडेट किया है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे में दे रहा है कि पैसा भेज दिया गया लेकिन अकाउंट में नहीं आया, तो वही वाला फंडा है। 30 तारीख को आपका पैसा लगा दिया गया है और आपके स्टेटस में अगर दे रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है, तो आपका बैंक का पैसा हो सकता है कि 11 को 12 को 13 को 15 से पहले पहले किसी न किसी दिन क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जिनका वेरीफाइड बचा वैसे बचा, उनके कम चांसेज अभी आने के, क्योंकि बजट लगभग लगभग हर जगह ख़त्म हो चुका है। अभी ये लोग एक बार और स्टेटस अपडेट करेंगे, अभी 2 दिन पहले अपडेट किए, अभी एक बार और अपडेट करेंगे। अब इसमें ये लोग ये बताएंगे कि आपका पैसा किस रीज़न की वजह से नहीं आया। तो ये लोग हो सकता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाएं। मुझे तो नहीं लगता अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ये लोग खुद ही मतलब शासन की इसमें इंसल्ट होगी कि भाई बजट ख़त्म हो गया। ऐसा न दिखा के कोई ना कोई ये लोग नया बहाना करेंगे और आपकी कोई ना कोई कमी दिखाएंगे। तो अब देखो आज 10 तारीख है, आज और वेट करो, कल 11-12 जो मैंने बताया कि हो सकता है किसी भी दिन क्रेडिट हो जाए जिसका पैसा लगा होगा, वो तो नसीब ही के ऊपर है। बाकी मैं बात करूं, अगर कुछ आवाज़ उठानी हो आप लोग बताओ, फिर से ट्विटर पर ट्वीट किया जाए, या आज या कल की डेट में मंडे को हम लोग सभी लोग मिलकर एक बार फिर से 1076 पर शिकायत दर्ज कराई जाए। दोनों में से क्या किया जाए आप लोग खुद बताइए, क्योंकि आप लोग भी समझदार हो, वीडियो देखते हो डेली, और मेरा भी काम है आप लोगों को सपोर्ट करना। अगर हमारे बस में रहता तो मैं भी जाके भाई पैसा सबको दिलवा देता, लेकिन क्या किया जाए, अब ये शासन और ये अधिकारी इतना ज़्यादा झिला दिए कि छात्र भी एकदम परेशान हो चुके हैं। अभी कई लाख छात्र ऐसे बचे। तो आप लोग बताइए क्या किया जाए। बाकी जो भी अपडेट मुझे मिलेगी जैसी भी, आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। आप लोग टेंशन मत लो। अगर पैसा किसी का आता है, आज कल आता है, परसों आता है, बजट के बारे में कुछ अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।